इस लम्हा ये कुरान पढ़ता था, इस लम्हा ये गरीबों को खाना खिलाता था, इस लम्हा ये बुराइयों को दूर करता था, इस लम्हा इसने जलसे में बैठ के मुस्तफा का जिक्र सुना है। बताओ नामा अमाल का वो हिस्सा कितना खूबसूरत नजर आ रहा होगा, है कि नहीं? और जब नामा अमाल खोला जाएगा, पढ़ा जाएगा, ये झूठ बोलता था, ये शराब पीता था, ये सट्टा खेलता था, ये हराम कारियां करता था। लोगों उस वक्त दिल कहेगा काश मेरा नामा अमाल ना पढ़ा जाता, काश ये मेरा नामा अमाल बंद कर देते, काश ये नामा अमाल मेरे हाथ में न दिया जाता। अफसोस हो रहा होगा, लेकिन हमारे अफसोस करने से वो नामा अमाल रुक नहीं सकता, वो पढ़ के सुनाया जाएगा। अफसोस की बात होगी कि नहीं होगी बताइए मेरे भाई? मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। आज तो चंद लोगों के सामने अगर हमारी कोई बुराई सामने आ जाए तो हमें शर्म लगती है कि यार लोग क्या कहेंगे कि यार ये इतना बुरा काम करता था। लेकिन हम गुनाह करते, अल्लाह ने छिपा लिया आदमी, हम गुनाह करते हैं, गुनाह छिपे हुए हैं, ये अल्लाह जानता है कि हमने गुनाह किया है, हम जानते हैं। लेकिन मैदान महशर में लोगों वो पढ़ के सुनाया जाएगा, मैदान महशर में वो गुनाह पढ़ के सुनाया जाएगा। वहां कोई एक आदमी नहीं होगा, कोई दो आदमी नहीं होगा, कोई 5 आदमी नहीं होगा, कोई 10 आदमी नहीं होगा, बल्कि मैदान महशर में सारे लोग जमा होंगे, अव्वलीन और आखिरीन। उनके सामने वो गुनाह पढ़ के सुनाया जाएगा। कितनी तकलीफ होगी, आप जरा समझिए, कितनी शर्म लग रही होगी। हम यहाँ पर बैठे, आप यहाँ पर बैठे, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने क्या गुनाह किया है मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। आपने क्या गुनाह किया आप जानते हैं, आपका अल्लाह जानता है। लेकिन वो गुनाह सबके सामने अगर बताया जाना लगे, अभी तो इसी जलसे में हमें कितनी शर्म लगी, कितनी शर्म महसूस होगी। हमें लगेगा काश जमीन फट जाए, हम उसके अंदर फंस जाए, हम लड़ जाएंगे उससे। हम कहेंगे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की मेरे हवाले से। लेकिन मैदान महशर में आप लड़ नहीं सकते, फरिश्ता पढ़ के सुना रहा होगा, सारे लोग खड़े होकर सुन रहे होंगे और आप नीचे को निगाह किए हुए पछता रहे होंगे। काश उस लम्हा में ये गुनाह न करता, हाय उस लम्हा ये मैं गलत काम ना करता, हाय उस लम्हा ये मैं बुराई ना करता मेरे भाई। लेकिन जलसे में आने वालों सोचने से रुकेगा नहीं, वो पढ़ के सुनाया जाएगा। अब आप कहोगे हजरत फिर क्या करें? तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि गुनाह से बच जाओ, ना गुनाह करोगे, ना लिखा जाएगा, ना पढ़ के सुनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बेहतर तरीका है, नहीं है? इसके अलावा कोई बेहतर तरीका? आप लोग सब कान खोल के सुन ले। आप ये कहो अच्छा यहाँ पर आपने कोई गलत काम किया, चोरी की, मर्डर कर दिया या और कोई बुरा काम कर दिया, अभी आपके खिलाफ केस हो गया, आप पैसा ले दे के भी अपना मामला रफा दफा कर सकते हो। और ऐसा होता भी है कि इंसान ने गुनाह किया, इंसान ने जुर्म किया, केस हो गया, लेकिन उसने ले दे के ये किसी से प्रेशर डलवा कर, अगर वो रोलिंग पार्टी का आदमी है तो प्रेशर डलवा करके उसने अपना मामला रफा दफा कर लिया। मगर जलसे में आने वालों मैदान महशर में तो लेना देना भी काम नहीं चलेगा, रिश्वत भी काम नहीं आएगी, किसी का फोन भी काम नहीं आएगा। लोगों वहां तेरा मंत्री भी काम नहीं आएगा, तेरी नेतागिरी भी काम नहीं आएगी, तेरी दादागिरी भी काम नहीं आएगी, तेरी चौधराहट भी काम नहीं आएगी, तेरा दबदबा भी काम नहीं आएगा। अब फिर क्या काम आएगा? फिर वही न किया होता, न लिखा होता, न फरिश्तों ने पढ़ा होता। बात बेशक हक है, जिंदाबाद। न किया होता न लिखा होता। हम जो करते हैं ना, फरिश्ते लिख लेते। 2 फरिश्ते हैं हर इंसान के कांधे पर, उन फरिश्तों का नाम है किरामन कातिबीन। क्या नाम है? याद रखो, क्या नाम है? जोर से बोलो। देखो आप लोग नहीं बोल रहे तो आपको कोई बात ही याद नहीं। आपसे पूछ ले कि जो फरिश्ते कब्र में सवाल करेंगे उनका नाम बताओ, जो कांधे पर तुम्हारे अल्लाह ने मुतय्यन कर दिए वो तुम्हारा नाम अमाल लिख रहे हैं, उनका नाम बताओ। नहीं बता पाते, इसलिए याद रखो किरामन कातिबीन। लोगों
जो तुम करते जा रहे हो वो नोट करते चले जा रहे हैं, रजिस्टर बन रहा है। तुम सोचते हो मैंने रात में गुनाह किया है, कुड्डा के लोगों को तो पता नहीं है मैंने हराम काम किया, कुड्डा के लोगों को तो पता नहीं है मैंने ये गुनाह किया है। और बेवकूफ, कुड्डा के लोगों को पता नहीं है मगर कांधे के फरिश्तों को पता है। नोट कर लेते। अब मुझे बताओ, जब वो नोट कर लेते तो उनके कलम को आप रोक नहीं सकते, वो चल रहा। आप रात में करो वो रात में लिख रहे, दिन में करो दिन में लिख रहे, अकेले में करो अकेले में लिख रहे, सामने करो सामने लिख रहे, बाजार में करो बाजार में लिख रहे, खलबत में करो खलबत में लिख रहे, जलबत में करो जलबत में लिख रहे, हर जगह लिख रहे हैं। इंसान क्या सोचता मैंने ये गुनाह किया और पता ही नहीं चला, मजा आ गया। मैंने आदमी का ये पैसा मार दिया है ना, मैंने उसका ये कमीशन मार दिया, मैंने ये दलाली मार दिया, उसे पता ही नहीं चला। और बेवकूफ, तू कैसा बेवकूफ है रे? अरे तुझे पता नहीं चला, उसने लिख लिया। उस आदमी को पता नहीं चला बल्कि तुझे पता नहीं चला और इसने लिख लिया। जोर से बोलो, अब इनको एक आदमी को समझ याद हुआ। हम कहते हैं कि मजा आ गया भाई, इतना माल आज हत्ते आ गया, इतना मार दिया मैंने, इतना घपला कर लिया, यार पता ही नहीं चला। ओ बेवकूफ, तुझे पता नहीं चला, उसने तो लिख लिया। ये तो जब बताएंगे जब मैदान महशर होगा और तेरा रजिस्टर तेरे सामने पेश किया जा रहा होगा, तब तुझे खुल के आएगा। और कुड्डा वाले नहीं होंगे वहां पर, खाली बरेली वाली नहीं होंगे, खाली बदायूं वाले नहीं होंगे, बल्कि अव्वलीन और आखिरीन होंगे। तेरा दादा परदादा चकरदादा सारे दादा, तेरी औलाद तेरी नस्लें सब होंगे। अब मुझे बताओ लोगों, वहां सबके सामने पढ़ के जब सुनाया जाएगा, हाय हाय कितनी शर्म आएगी। इलाज क्या है इसका? करोगा। जब नहीं करेंगे ना लिखा। मैदान महशर में कुछ लोग वो होंगे, दो तरह के लोग होंगे मैदान महशर में भाइयों। एक जुमला मेरा गौर से सुने, जलसा बहुत कामयाब है। मैं ये सोचता हूं कि मैं कुछ दे के जाके ठीक है। अब भाई क्या हुआ? हेलो, डिस्टर्ब नहीं है, बहुत अच्छा जलसा चल रहा है, बहुत अच्छा जलसा चल रहा है। और मैं यकीनन ये सोच कर बैठा हूँ कि आज आपको कुछ देखे जाओ। सही फैसला है मेरा, है कि नहीं? मैं चाहता हूँ कुछ देखे जाओ। देखिए 1-1.5 घंटा मुझे तकरीर करना है, ठीक है? 1-1.5 घंटा मैं खाली बैठ करके, समझ रहे हैं, आपसे गुफ्तगू करूं तो वो यूं भी गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यकीनन वो तो मेरा गुजर जाएगा, लेकिन मुझे भी अपने नामा अमाल की फिक्र है, मैं भी आपको कुछ बता के जाऊँ। अल्लाह फरमाता है इल्म वालों को हमने दर्जो बुलंद किया है। मैंने जो आयत पढ़ी है, इल्म जो जानने वाले हैं, जानने वालों को हमने दर्जो बुलंद किया है। आप चाहते हो कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारी बुलंदियां हो तो इल्म दीन हासिल करो, अल्लाह तुम्हें बुलंदी अता कर देगा। कुरान करा। और इल्म दीन क्या है? जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ यही इल्म दीन है। क्या है जो मैं बता रहा हूँ? यही इल्म दीन है। लोगों, बहुत से लोग होते हैं जलसे में आके मजा आ गया यार, ऐसी बात हो यार, यार क्या हुआ, बड़ा मजा आ गया यार, वो चटकुल है। और मेरे भाई तू जलसे में खाली यहाँ हंसने मजे लेने नहीं आया, बल्कि तुम यहाँ पर अपनी इस्लाह करने आए हो। कल को मैदान महशर में आप भी मेरा दामन पकड़ के खड़े हो गए, या अल्लाह हमने तो, कमेटी वाले कहेंगे या अल्लाह हमने तो जलसा कराया था, हमने तो मुफ्ती गुलफाम को बुलाया था, हमने तो इसलिए बुलाया था, ये अच्छी बातें बता के जाएंगे। आप भी कहोगे या अल्लाह हम तो आए थे जलसा सुनने के लिए, इन्होंने नहीं बताया। होगी कि नहीं होगी? मैं भी अपना काम कर रहा हूं और आप भी सुनिए, अपना काम कीजिए। मगर मुझे मालूम है इस्लाह की बातें कुछ में मरना ही नहीं है, हम हमेशा जिंदा रहेंगे। मगर रब्बे काबा की कसम, तुम एक सांस नहीं ले सकते जब तुम्हारी मौत आएगी। कोई ले सकता भाई एक सांस? नहीं। आप खेत पे गए, किसी की ईख में से गन्ना तोड़ लिया, आप क्या करें? मालिक है थोड़ी, मालिक नहीं है, मजा आ गया।
तुझे मजा आ गया, तू बर्बाद हो गया। मालिक नहीं था मगर अल्लाह ने उन फरिश्तों के जरिए नोट करा दिया। हो गया कि नहीं हो गया नोट? अब जब नोट हो गया तो अगर तेरे अंदर ताकत है तो कटवा के दिखा। नहीं कर सकते। आप गुनाह कर लो, शराब पी लो, तो अगर तौबा करोगे अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन किसी का माल आपने ले लिया, मार लिया, कितनी भी तौबा कर लो अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि उसका माल वापस ना कर दो, उसका देना दो, जब तक अल्लाह वापस माफ नहीं कर सकता। बड़ा सख्त मसला है। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है, जरा तवज्जो फरमाएं। हम कहते हैं यार हमने गुनाह किया, किसी को पता ही नहीं चला,